दोस्तों लेसन स्टार्ट करते हैं। आज जो है क्या कहते हैं, हमने आईफोन का डिज़ाइन करना है। आईफोन का जो होता है मतलब कि मोबाइल फ़ोन, उसका बैक डिज़ाइन होगा, फ्रंट डिज़ाइन होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आपने बॉक्स लगाना है। आप ये देखें कि यहाँ से आप ये बॉक्स लेंगे, इस तरह आपने यहाँ पे लगा देना है और इसका साइज़ आपने देना है 2.9। और टैब कीबोर्ड से प्रेस करें तो ये देखेंगे ये लाइन नीचे आ जाएगी। इधर आप 6 लिख लें। 6 पॉइंट आते हैं, 5.9 आते हैं, तो जिसमें मतलब कि डिज़ाइन है तो हम 5.8 कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है 2.9 और 5.8 का जो है ये हो गया बॉक्स। तो इसका क्या करना है आपने कि डिज़ाइन तो वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं कि जैसे आप नेट पे सर्च करते हैं आईफोन, तो ये देखें इस तरह से जो हैं काफ़ी सारे डिज़ाइन थे जो कि बने हुए हैं मुख्तलिफ। लेकिन ये चीज़ें अब बहुत ओल्ड हो गई हैं क्योंकि i7 है ये वाला मोबाइल। तो आजकल जो आ रहे हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू उसमें नोच साइज़ में और इस तरह आ रहे हैं। तो हमने जो है वो सेटिंग बनानी है, या हो सकता है उससे थोड़ा सा न्यू हमने वो करना है। मतलब कहने का ये है कि आप इस आइडिया से जो भी मुख्तलिफ किस्म के फ़ोन हैं आप उनका जो है स्केच वगैरह डिज़ाइन वगैरह खुद कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा लग गया बॉक्स। अब आपने लेना है शेप टूल। अब इनकी ये गुलाई देखें, ये वाली इनकी गुलाई बहुत ही ज़्यादा है ये वाली। तो अब मोबाइल जो है इतनी गुलाई में मुझे तो इतना पसंद नहीं है। आप ऐसे करेंगे शेप टूल से इसको हल्का सा, हम ये देखें इतना सा हमने इसको राउंड किया है हल्का सा ही। उसके बाद आपने क्या करना है कि काउंटर लगाना है सिर्फ इतना। यहाँ देखें ये 0.8 कुछ का है, इतना लगाना है। उसके बाद कंट्रोल की आप प्रेस करेंगे और इसको जो है अलहदा कर लेना है। ये देखें हमारा इस तरह से जो है इसके ऊपर ये बॉक्स वगैरह लग गया। अब आपने क्या करना है कि इसका फ्रंट का जो डिज़ाइन है, आजकल नोच में आप देखेंगे काफ़ी हद तक जो है बेहतर डिज़ाइन है। जो 11 है इसका या 10 आ रहा है, ये देखें ये जो डिज़ाइन है नोच में इस तरह से है। और फ्रंट पे जो है कुछ भी उसका वो नहीं है। और फिंगरप्रिंट भी जो है इन्होंने नहीं दिया फ्रंट पे, हालांकि स्क्रीन पे होना चाहिए, वो ज़्यादा बेस्ट आइडिया था। और मोबाइल की इन्होंने जो है ये शेप्स वगैरह जो है पीछे बैक की दी हुई हैं। आपने जो है इनसे ज़रा हट के करना है। तो आपने क्या करना है कि ये हमारा फ्रंट का डिज़ाइन था, इसमें हमने ये लगाया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और बारीक करेंगे। हमने काउंटर जो है हल्का सा लगाया ये यहाँ तक, ये हमारा काउंटर लग गया। कंट्रोल के कर लेंगे आप, इसे जो है अनग्रुप कर लेंगे। बैक जो है हम इसे ब्लैक कर देते हैं और फ्रंट जो उसका है उसको हम सेलेक्ट करके उसको फिल वर्क के लिए ये कर देते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसका नोच जो है वो डिज़ाइन करना है। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है कि यहाँ से आपने इस तरह बॉक्स लगाना है, लंबी सी पट्टी जैसे होती है, और F10 से शेप टूल लेके इसको इस तरह कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि ये सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट प्रेस करके आपने नीचे का वाइट सेलेक्ट करना है और C प्रेस करना है, ये उसके सेंटर में आ गया। अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करके इसको सेंटर में लेके आना है। जो ये सेंटर की इसकी अलाइन होती है ना ये वाली, उसको आपने सेंटर में करना है। यहाँ सेलेक्ट करके ये हमने यहाँ पे सेंटर पे लगा दिया। इसे हम कर लेंगे ब्लैक, फिल वक्त ब्लैक करके इसके ऊपर जो है हमने वो करना है। ये कलर हो गया ब्लैक। अब ब्लैक भी आप थोड़ा डार्क करेंगे, ये ब्लैक इस पर मिक्स करते हैं यहाँ से आगे 60-60 ये जो है मिक्स होके तो ये ब्लैक हो गया। तो इसके ऊपर जो है हमने इसको पहले पावर क्लिप कर देते हैं इसके अंदर। ये जो हमारा था काउंटर जहाँ पे, ये इसके अंदर ये पावर क्लिप हो गया। तो पावर क्लिप के बाद इतना सा ही हमारे पास ये है। थोड़ा सा इसको खींच के हम मज़ीद और बड़ा करेंगे ये इस तरह, और ये इसको इधर से इस तरह छोटा भी कर देंगे। इसमें आपको मैं 2-3 डिज़ाइन जो है बताने वाला हूँ कि आपने कैसे कैसे करके आपने 2-3 डिज़ाइन इसमें कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे एक और लाइन लगानी है, उसको कलर फिर वक्त ये दे देते हैं और F10 शेप टूल से इसको थोड़ा सा जो है वो कर देते हैं कि जहाँ से स्पीकर होता है, जो उसके जो डिज़ाइन होते हैं ये वो है।
उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे लगाना है राउंड, ये कैमरे के लिए है, ये हमने जो है यहाँ पे ये लगा लिया, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देंगे, ये हमारा जो है कैमरे का वो बन गया। अब इसको जो है हमने थोड़ा सा काउंटर लगा के छोटा करना है, ये छोटा हो गया। इधर से हमने देख लेना है कि 6 है तो हम यहाँ 7 कर देंगे, 0.07। कंट्रोल के करेंगे अनग्रुप हो जाएगा, फिर उसमें भी सेम वही लगाना है 7 का, ये दूसरा लग गया, फिर उसको अनग्रुप कर लेंगे, कलर चेंज कर लेंगे। उसके बाद फिर जो है ना वही 0.7 का, ये 8, ये 9, ये 7, फिर उसको अनग्रुप कर लेंगे, कलर चेंज कर लेंगे, ये 7 पे गया, तो फिर इसके अनग्रुप करके इसका कलर भी कोई चेंज कर लेंगे। उसके बाद फिर एक और लगाना है लास्ट, ये 7 पे, ये कहानी खत्म। अब ये जो है हमारा कैमरा हो गया। अब इसको आपने क्या करना है कि ब्लैक कलर देना है बैक को, ये दे देंगे। उसके बाद जो है उससे अगला कलर और लाइट देना है, फिर उसके बाद उससे अगला कलर और आप लाइट देंगे, उसके बाद फिर अगला और लाइट, फिर अगला और लाइट, उसके बाद जो लास्ट वाला है वो और लाइट आएगा, ये इस तरह से करके। तो ये जो है हमारा कैमरे का, आप कह लें कि इस तरह जो है हमारा ये कैमरे का डिज़ाइन बन गया। और साइड से एक और होता है लेकिन वो छोटा होता है थोड़ा, सेंसर कहते हैं जिसे, सेंसर इधर बना हुआ होता है, अक्सर आप मोबाइल्स में देखेंगे, आजकल न्यू मोबाइल आ रहे हैं। तो ये हमारा जो था फ्रंट का जो डिज़ाइन था ये हमने इसका रेडी कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इसमें को इस तरह से इमेज वगैरह लगानी है कि जो इसको जो है खूबसूरत सी शेप दे, और ताकि नज़र आए कि क्या है, मोबाइल है कि क्या चीज़ है। आप कोई भी मोबाइल 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 वॉलपेपर, हम यहाँ से मोबाइल वॉलपेपर ले लेते हैं। ये देखें, ये ले लेते हैं। और भी इसमें काफ़ी ब्यूटीफुल से हैं, तो मैं आपको मुख्तलिफ दो डिज़ाइन में जो है आपको मुख्तलिफ मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये हमने इसे कर लिया छोटा। अब आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप करना है बैकग्राउंड में। उसके बाद पावर क्लिप के अंदर आके इसको मज़ीद बड़ा करेंगे, हम फुल साइज़ में देंगे, और उसके बाद शिफ्ट डाउन हो जाएगा, ये इस पर नीचे तक फुल टू फुल आ गया। तो ये जो है हमारा देखें कि एक मोबाइल फ़ोन के अंदर जो था टोटल हमारा जो इमेज है वो आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसको स्क्रीन की शेप देने के लिए आपने यहाँ पे लगाना है इस तरह से बॉक्स। बॉक्स को आपने एज टू एज यहाँ से लगाना है फुल, और इसको कलर हम दे देंगे वाइट, वाइट कलर हो गया। अब आपने क्या करना है, शेप टूल लेना है और कंट्रोल क्यू कर्व करना है बॉक्स को जो हमने लगाया है, ये यहाँ से ये क्लिक करेंगे, ये कर्व हो जाएगा। ये पॉइंट आपने कर देनी है डिलीट, और ये पॉइंट आपने मज़ीद और बड़ा कर लेना है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेना है। अब क्या करना है, आपने यूनिफॉर्म लेना है, ये जो ट्रांसपेरेंसी टूल है इसको इस तरह से करना है, मज़ीद और छोटा करेंगे इसको, और इधर से और कम इसको करेंगे, ये मिक्स करने के लिए। इसको हमने अब पावर क्लिप करना है इसके अंदर, इसको अप कर लेंगे और वो डाउन हो गया। और ये हमने देख लेना है कि ये फुल फुल यहाँ से आ गया है कि अंदर है। तो देखें, इसको हम थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे, ऊपर से ये बाहर ही है। तो ये जो है हमारा स्क्रीन की अब उस पर शेड दे रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट का जो उसका हो गया डिज़ाइन। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे लेना है फिंगर प्रिंट लॉक, लिख लें फिंगरप्रिंट लॉक। अब देखें ये मुख्तलिफ जो है इस पर ये इमेजेस वगैरह आ रही हैं। आप आगे सर्च करेंगे वेक्टर, तो देखें काफ़ी सारे इसमें इमेजेस वगैरह जो है आ रही हैं। हम इसमें से फिलहाल ये इमेज ले लेते हैं। तो काफ़ी आईफोन जो होते हैं उनके अंदर जो है इसी तरह का ही इमेज वगैरह होती है। ये जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल ऐसे सेव कर लेते हैं। कोरल में जाके इसे हम कर लेते हैं इंपोर्ट, ये आ गई, इंपोर्ट हो गई। हमने क्या करना है कि यहाँ से इसको आगे ट्रेस, ये जो है लाइन ऐड कर लेंगे, ये हमारी ट्रेस हो गई। इसको हम कर देंगे डिलीट, इसको हम करते हैं अनग्रुप, पॉइंट डिलीट, पॉइंट डिलीट, पॉइंट डिलीट, पॉइंट डिलीट। ये जो है वाइट हो गया, इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे।
क्योंकि फिंगरप्रिंट जो है यहाँ पे होना आजकल जो है इस पे होना लाजमी है कि फिंगरप्रिंट के बगैर नहीं है, मतलब कि हिसाब किताब ज़्यादा इसकी मार्केट भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं है। तो फिंगरप्रिंट जो फ्रंट पे इन्होंने निकाला है डिज़ाइन, ये बहुत अच्छा ही निकाला है। और हमने ये कलर यहाँ से पिक करना है लाइट सा, जो आप इसमें देख रहे हैं लाइट सा कलर हो, ये हमने इसमें डालना है। तो ये देखेंगे ये कलर आ गया। अब इसको हमने जी प्रेस करना है और यहाँ से इस तरह कर देना है। जी प्रेस करने के बाद ये देखें यहाँ से ये टूल आता है, तो हमने इसको आधा कलर वो और आधा वाइट की शेड के साथ ये लगा देना है। ये हमारा जो है फ्रंट पे फिंगरप्रिंट भी हो गया। अब जो है हमने इसके लगाने हैं, क्या कहते हैं, ये आप देख रहे हैं ये बटन्स लगाने हैं। बटन के बाद जो है इसका अभी पीछे का कलर भी हमने देना है, कि वो हमने सेलेक्ट करना है कि किस कलर में हमने डिज़ाइन करना है। तो बटन भी लगाने हैं। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे इस तरह लगाना है बॉक्स। इस कलर हम फिलहाल के लिए ब्लैक दे देते हैं और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब फिर हमने क्या करना है कि वही शेप टूल लेना है यहाँ से और हल्का सा इसको जो है गुलाई कर देनी है, और इसको इस साइड वाला जो हिस्सा है इसका वो पीछे ख़त्म कर देना है, सिर्फ फ्रंट पे हल्की सी गुलाई। तो आप ये बटन देख रहे होंगे, ये वाला बटन है ये वाला, मजीद से थोड़ा सा जो है छोटा कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, उसको उठा के नीचे पेस्ट करना है और मजीद बटन को थोड़ा बड़ा कर देना है, एक और बटन को कॉपी करके और रख देंगे। तो ये देखें ये हमारे फ्रंट के जो बटन हैं ये हमारे जो है वो आ गए। अब हमने इसका बैक वो करना है, उसके बाद जो कलर हमने बैक पे लगाना है उसी कलर को ये हमने देना है। ये जो इसका पीछे है, मिसाल लेता हूँ कि वो अगर हमने वो लगाना है, क्या कहते हैं, ग्रीन लगाना है, तो हम ग्रीन वो लगाएंगे। ये फिर डिज़ाइन हमने उसी हिसाब से करना है। तो बैक को डिसाइड करने के बाद तो बैक का जो है सेम आप इसी को कॉपी कर लें, इस तरह हम रख लेते हैं, सेम वही कॉपी हो गई। तो उसका जो बैक का जो होगा बटन वो सिर्फ एक ही बटन है, वो भी इस साइड से। लेकिन ये ऑलरेडी टोटल बटन जो है वो आएंगे, क्योंकि ये जो लॉक वाला बटन था वो हमने लगाया नहीं है। ये यहाँ बटन जो है इस साइड पे ले आते हैं, ये यहाँ पे सेंटर में करके थोड़ा ऊपर ले जाए, चाहे इधर आ जाएंगे जहाँ तक उनका फिंगर होता है हाथ का, तो उस साइड पे इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे। अब ये समझे कि हो गया बैक और ये हो गया फ्रंट। अब बैक पे क्या होता है कि ये इनका कुछ भी मामला इस तरह से नहीं होते, इसमें से कैमरे वगैरह और ये चीज़ें होती हैं। ये हम इसमें से कर देते हैं ख़त्म। कलर फिल वर्क के लिए ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये इसका है लोगो आईफोन का, फिलहाल लोगो लगा लेते हैं यहाँ पे। और ये उसकी जो है टोटल उस पर जो रिक्वायरमेंट चीज़ें वगैरह उसकी हैं आईफोन की, तो ये लगा लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको कलर एक देना है जो कि खूबसूरत सा हो। उन्होंने तो अपने हिसाब से निकाला हुआ है, तो हमने जो है अपने हिसाब से देखना है कि क्या हम बेटर, हम जो हमारा आइडियाज़ है कि कैसे हम बनाना चाहते हैं इसको। अब यही जो कलर है इन्होंने गोल्डन में दिया हुआ है, तो इसमें से हम कोई कलर चूज़ कर लेते हैं। जो हमारे पास कलर्स हैं यही कलर ही चूज़ कर लेते हैं। ये जो है हमारा कलर जो है लग गया बैक पे। अब बैक पे कलर तो लग गया, लेकिन हमने क्या करना है कि जी प्रेस करना है कीबोर्ड से और नीचे से यहाँ से हमने इसको घुमाना है इस तरह। ये हो गया। अब यही जो कलर था हमने इस पे फ्रंट पे भी यही कुछ ही देना है। अब हमने बैक को सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी प्रॉपर्टीज टोटल ये तीनों सिलेक्ट कर लें आप, और इसको जो है ये कलर लगा दें। तो ये हमारा कलर लग चुका है। आप जो है ये ख़त्म कर सकते हैं या इसको ये आउटलाइन दे सकते हैं ताकि वो नज़र आए। और ब्लैक जो ये लगा हुआ है इसको हम ख़त्म कर देंगे। अब ये जो है इस पर बहुत कम ही नज़र आ रहा है, क्योंकि टोटल तो उसके पीछे फ्रंट पे मैंने डिज़ाइन ही बनाया, हल्का सा रखा है कि इस तरह से होना चाहिए। टोटल एज टू एज स्क्रीन होनी चाहिए, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब ये हमारा हो गया बैक का। अब इस पे जो कैमरेज वगैरह देखें, उन्होंने ये डिज़ाइन में कैमरे लगाए हैं, हमने कुछ और ही डिज़ाइन में लगाने हैं। और ये था उनका टैक्स। टैक्स जो है इस कलर में आता है, क्योंकि उसी से डार्क कलर में जो है टैक्स आता है। इसको हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आके डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ से डार्क कर देंगे। ओके, ये ओके हो गया। ये जो है बैक पे आगे कलर, और ये जो कलर था ये हम फुल लगाएंगे, इसको हम ऐसे वाइट रहने देंगे।
अब बटन जो हैं, बटन भी उसी हिसाब से आते हैं, क्या कहते हैं, कलर के हिसाब से, कि किस कलर में जो है वो हैं, तो उसी हिसाब से बटन लगाते हैं। ये थोड़े डार्क में लगा देते हैं क्योंकि इस पर शेड उसी कलर में देंगे तो वो सही मिक्स नज़र नहीं आता। ये जो है हमारे बैक पे बटन हो गए। थोड़ा सा इसे मज़ीद छोटा करेंगे और इसको हम ले आते हैं थोड़ा ऊपर। इसका कलर भी यही लगाएंगे जो है, ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने इस तरह कैसे ये इस पे लगाया हुआ है। अब हमने जो है इस पे कैमरों का डिज़ाइन करना है, और वो कैसे करना है वो देखते हैं, और किस शेप में देना है वो भी देखते हैं। ये जो है इस तरह हमने इस पे लगा लिया, एक ये पट्टी सी लाइन जैसे कहते हैं हम इसको। उसके बाद जो है हमने ये कैमरा उस पर काफ़ी बड़ा हुआ था डिज़ाइन, इसको हम कर लेते हैं बड़ा। एक कॉपी करके दूसरा, दो, कंट्रोल आर हो गया सब। ये हम इस पे दे देते हैं कैमरे, इसे कर लेते हैं और छोटा। इसे ख़त्म कर लेते हैं, 4 कैमरे कर लेते हैं। ज़्यादा फिर जो है थोड़ा मसला होगा कैमरों का। इसे हमने जो है पावर क्लिप कर दिया वाइट के अंदर, जो ऊपर का हमारा वो है, ये देखिए, ये इस तरह से। अब जो है हमने क्या लगाना है यहाँ पे एक और लगाना है डॉट, और लगानी है लाइट, कि जहाँ से जो है वॉइस, ये देखें ये होता है वॉइस के लिए, कि वॉइस रिकॉर्डिंग हो, तो वो हम यहाँ पे इस तरह लगा लेते हैं ब्लैक पॉइंट में। उसके बाद जो है हमारा ये रहता है कि लाइट के लिए, लाइट के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे लगाना है छोटा सा करके बॉक्स, और इसके सेंटर में आ जाएगा। इसको जो है हमने इसमें लगाने हैं 2 बॉक्सेस, एक और ये 2। एक पे कलर हो जाएगा ये, और एक पे कलर हो जाएगा। इस पे ज़्यादातर जो है इस तरह कलर होता है येलो शेड में, ये नीचे ही होता है। हम ये 2 कलर लग गए हमारे। अब आपने क्या करना है कि इसको जी प्रेस करना है कीबोर्ड से, इस तरह आके इसमें से ग्लो दे देनी है। इसका भी वही सेम है कि जी प्रेस करके इधर से आगे आप ये सेटिंग कर लेंगे, ये इस तरह करके। इसका भी वैसे ही है। जी के साथ ही आपने सेटिंग इस तरह से बना लेनी। ये 2 इस तरह से बन जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पावर क्लिप करना है बॉक्स के अंदर। इसको हम छोटा करेंगे, आउटलाइन लगा देंगे इसकी, पॉइंट कुछ की लगा देंगे। ये इसके साथ भी यहाँ पे भी लग सकता है। इसको इसके सेंटर में दे देंगे, ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ गया, इस तरह ये सेंटर में। तो इस तरह जो है हम इसको मतलब कि डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं कोरल के अंदर। अगर आपने इस तरह खुद बनाना है तो ये आप डिलीट कर देते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाया हुआ था, ये चीज़ें इसमें होती हैं। ये जो है मतलब कि एक डिज़ाइन हो गया फर्स्ट का। और ये अब इसके बाद हमने बैक का जो है इसका साइड का डिज़ाइन करना है। उसके लिए आपने क्या करना है कि इसी जो बाहर का बॉक्स था इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से इस तरह स्ट्रेच कर देना है। ये हो गया स्ट्रेच। अब ये जो चीज़ है ये इसकी थिकनेस है कि कितना जो है मोटाई रखनी है मोबाइल की। तो बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं, मेरा तो था कि जो है बारीक सा थोड़ा मोबाइल हो तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। ये इतना कम से कम हम इसको कर लेते हैं। अब हमने फिर वही करना है कि शेप टूल लेना है और इसको हल्की सी यहाँ से गुलाई करनी है कि नज़र आए कि हल्का सा गुलाई है। ये जो है हमारी इस पर गुलाई हो गई टोटल। अब क्या करना है आपने कि इसके सेंटर में जो है हमने लगानी है ये वाले, इसको आप कॉपी कर लेते हैं। इसको सेम जो है हमने यहाँ पे इसको पुट करना है। ये देखें, ये जो है यहाँ पे उसके बटन आ गए। अब आईफोन का जो बटन होता है जो ऊपर का जो साइलेंट का, वो थोड़ा सा मज़ीद बड़ा होता है। उसमें जो है ऑप्शन होता है
एक इधर करने के लिए और एक इधर करने के लिए। और जो छोटा सा ऑप्शन होता है वो रेड का होता है कि उस पे जो है घुमा के इस साइड पे बंदा अगर करे तो वो साइलेंट मोड पे चला जाता है। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ से रेड कर देंगे कि अगर आप इसको इस साइड पे करें तो ये साइलेंट मोड पे लग जाए। तो ये देखेंगे इस तरह से हमारा जो है ये डिज़ाइन हो गया। अब आ गए इसका नीचे का बैक, जो नीचे का है उसकी भी सेम थिकनेस होगी। इसको हमने करना है, बल्कि इसको रहने देते हैं, यही जो चीज़ है इसको हम यहाँ नीचे पे ले आते हैं और इसको हम कर लेते हैं स्ट्रेच। और स्ट्रेच करने के बाद इसका साइज़ देखते हैं। इसका साइज़ है जी 0.155 और इसका भी साइज़ वही रखना है 0.155 कि सेम उसकी थिकनेस जो है उसी हिसाब से हो। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे लगानी है ब्लैक लाइंस। ब्लैक लाइंस को थोड़ा सा मोटा करेंगे और F10 शेप टूल के साथ इसको हम थोड़ा सा इस तरह स्ट्रेच कर लेंगे। इस तरह करके 2 3 4 5 ये एक साइड पे आएंगे और 5 ही एक साइड पे आएंगे। दोनों ग्रुप करके ये हमने कर दिया इस तरह। थोड़ा सा इसको खींच के थोड़ा मज़ीद बड़े कर देंगे। ये इसके हो गए स्पीकर्स। उसके नीचे है उसका चार्जिंग केबल है उसकी, ये हमने इसको इस तरह करके ब्लैक कर दिया। उसके बाद जो है उसका होता है माइक। माइक का वो आप जो है यहाँ पे इस तरह करके लगा सकते हैं। तो देखें ये टोटल जो है हमने साइड पोज, फ्रंट पोज और बैक और जो भी था टोटल हमने इसका डिज़ाइन कर लिया। इस तरह से मतलब आप कोरल के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई भी मोबाइल हो, कोई भी चीज़ मतलब इस तरह से होती है, डिस्प्ले जैसे करनी होती है तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। और जो दूसरा मैं आपको कह रहा था, आपने क्या करना है कि इसकी कर लेनी है कॉपी। जब एक डिज़ाइन हो जाता है तो फिर दूसरे के लिए इतना मसला नहीं होता। ये हमने इसको डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। और सिर्फ ये भी एक डिज़ाइन है कि आप देखेंगे किसी फ़ोन के अंदर जो अब नए आ रहे हैं फ़ोन, उनके अंदर ये डिज़ाइन है इस तरह से। तो ये जो है हमने इस तरह से डिज़ाइन कर लिया। अब आपने वॉलपेपर क्या करना है, वॉलपेपर कोई और ले लेना है। ये थोड़ा छोटी रेजोल्यूशन में है, फ्लावर्स का ले लेते हैं ये वाला। इसको भी सेम जो है आपने यहाँ से कॉपी करना है, पेस्ट हुआ और पावर क्लिप कर देते हैं इसके अंदर, छोटा कर लेते हैं और नीचे डाउन कर देते हैं, ये हो जाएगा डिलीट। अब ये जो था इसको कलर हमने लगाना है वही, यहाँ से इसको पुट कर दिया और ये अब जी प्रेस करेंगे और इसको जो है मिक्सअप से ये कलर लगा देंगे। अब हमने इसका क्या करना है कि जो कलर स्कीम है वो हमने इसकी चेंज कर देनी है कि कलर जो है थोड़ा न्यू लगाना है कि कलर कौन सा लगाना है हमने, वो हमने अब डिसाइड करना है। कलर जो है हम इसका लगा लेते हैं ये वाला कलर लगा लेते हैं। अब हमने क्या करना है, उसके बाद जी प्रेस करना है कीबोर्ड से, इसको ये कर देना है, फिर लाइट अप कर देना है कि वो डार्क कलर ये अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सा लाइट कर देंगे। ये साइड है इसकी, इसको फिर ये कर देते हैं। ये फ्रंट हो गया, इसको भी वही कलर, इसको भी वही कलर, और अंदर आके इसको भी यही कलर। और नीचे का जो था इसको भी ये कलर लग जाएगा। अब ये जो है इसका भी वही कलर आएगा सेम, इनको भी सेम वही डार्क कलर देना है, ये भी सेम कलर आएगा, ये भी वही आएगा। तो ये देखेंगे कि वही एक चीज़ को मतलब कि जो हमने कलर लगाया था उसी में हमने मुख्तलिफ जो है कलर दे दिया, कलर भी और चीज़ भी चेंज कर दी। उसके बाद अगर आपके पास कुछ वेक्टराइज इमेज वगैरह पड़ी हो, जैसे कि बेल्स वगैरह होती हैं, मैं वो दिखा देता हूँ इस तरह की, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि आपने कैसे उसमें पुटअप करनी है। तो जो डिज़ाइन मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है कि मतलब कोई चीज़ भी आप डिज़ाइन वगैरह करते हैं तो वो टोटल चीज़ें क्योंकि हर चीज़ में इस्तेमाल हो सकती हैं। मिसाल देता हूँ कि ये जो इमेज है इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी।
उसी कलर में जो था इमेज को इसको कर लेते हैं कंट्रोल एल। ये जो है क्या कहते हैं कंबाइन हो गई। इसको हमने पावर क्लिप कर देना है बैक के अंदर। ये जो है इसके बैक के अंदर आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये टूल लेना है, हल्का सा इसको मिक्सअप कर देना है। ये मिक्स हो गई। अगर यही चीज़ जो है मिक्सअप करके आपने ऊपर भी देनी है तो ऊपर भी इस तरह से ये लग जाएगी। तो ये देखें, ये इस तरह से जो है आप डिज़ाइन मतलब कि कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।